आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र, जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग यहां दर्ज की गई है। 58 विधानसभा सीटों में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा 75.12% वोट पड़े कैराना में। जबकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें, 2017 की बात करें तो 69% वोटिंग थी यहां पर। साल 2012 में 66% वोटिंग थी। लेकिन इस बार 75% को क्रॉस करना वोटिंग का, इसका क्या मतलब है? इतनी रिकॉर्ड वोटिंग क्यों हुई है? ये सवाल तो आपके जहन में भी होगा। तो चलिए आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस रिकॉर्ड वोटिंग के दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला कि जेल में नाहिद हसन हैं और इस वजह से वोटर्स का एक इमोशनल सपोर्ट उनको मिला। दूसरी बात बीजेपी के लिए कही जा रही है कि भाई कैराना पलायन के मुद्दे को लेकर पोलराइजेशन हुआ, जिसकी चाहत बीजेपी को थी और इस वजह से बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकले। तो एक एक कर इसको समझते हैं। बीजेपी समर्थक इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत को अपना बता रहे हैं और आधार अमित शाह के दौरे को बनाया जा रहा है। जब यूपी मिशन की शुरुआत अमित शाह ने 21 जनवरी को कैराना से की थी, पलायन मुद्दे को हवा दी थी और इस दौरान अमित शाह टीचर्स कॉलोनी गए थे, जहां उन्होंने कई परिवारों से मुलाकात की और पलायन कर गए परिवारों का, लोगों का जिक्र किया था। अमित शाह कहते हैं कि पलायन करवाने वाले पलायन कर गए, यानी अब उन्हें कोई भय नहीं है, वे आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। तो क्या अमित शाह के इस दौरे और इन दावों बातों का असर हुआ और ध्रुवीकरण हुआ? वो पोलराइजेशन की कोशिश में कामयाब हुए और ज्यादा वोट बीजेपी के समर्थन में पड़े? ये सवाल है। दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू जिस पर खूब चर्चा हो रही है, दूसरे पक्ष की ओर से देखा जा रहा है, उनके मुताबिक ये बढ़ा हुआ वोट सपा गठबंधन के उम्मीदवार की ओर शिफ्ट हुआ है और इसके पीछे की बड़ी वजह सपा उम्मीदवार नाहिद का जेल में होना और उनके समर्थन में बहन इकरा का प्रचार प्रसार करना माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये एक इमोशनल मैसेज के तौर पर लोगों के बीच गया, खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच। अब इस सीट पर अगर हम मुस्लिम वोटर्स को देखते हैं तो ये मुस्लिम वोटर्स बाहुल्य सीट है। यहाँ पर तकरीबन 35% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर जमकर घर से निकला और बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब क्या है सच्चाई कि भाई मुस्लिम वोटर सच में घर से निकले? उनके निकलने की वजह से उनके एक जो परसेप्शन चल रहा था कि एक तरफा वो वोट करेंगे, जमकर वोट करेंगे सत्ता परिवर्तन के लिए, क्या उसकी वजह से वोटिंग बढ़ी है या सिर्फ यहाँ पर अमित शाह के पोलराइजेशन की कोशिश की वजह से, जो वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदू वोटर्स क्या उनके पक्ष में निकले हैं? तस्वीर असली क्या है, किसके पक्ष में ये बढ़ा हुआ वोट पड़ा है, इसका इंतजार करना होगा। 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे, आपको पहले भी बताते रहे हैं, इस सीट के समीकरण को कि 17 के चुनाव में किस तरह से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका चुनाव मैदान में होती हैं, बीजेपी की तरफ से वो हार जाती हैं, नाहिद हसन को जीत मिलती है। उसके बाद बाई इलेक्शन जब होता है हुकुम सिंह के निधन के बाद, तो भी यहाँ पर गठबंधन की जीत होती है और मृगांका हार जाती हैं। अब फिर से मृगांका और नाहिद हसन के बीच में जोरदार टक्कर है। तो हमारी कोशिश थी एक खबर विस्तार से, तफसील से, उसके मायनों के साथ समझाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। यूपी तक देखते रहिए तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए और पढ़ते रहिए UP तक.in।